मंत्र की सफलता के कुछ नियम। जब आप गायत्री मंत्र की साधना करते हैं तो आपको मंत्र फलित क्यों नहीं होता है, उसके कुछ नियम हैं। हमारे आत्मी कई लोगों की शिकायत होती है कि आचार्य जी, हम साधना तो बहुत समय से कर रहे हैं लेकिन हमें मंत्र फलित नहीं होता है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके कुछ नियम हैं, कुछ सूत्र हैं जिन्हें यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे और उस आधार पर यदि आप साधना करेंगे तो निश्चित रूप से 100% आपको साधना सफल होगी। पहला सूत्र है ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठना। यदि आप गायत्री की साधना कर रहे हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठना चाहिए। गायत्री मंत्र जो है उसका देवता सविता है। सविता यानी सूर्य। सूर्य की उस प्रखरता में जब वो उदय होता है उस समय उसकी किरणें बड़ी कोमल होती हैं जिससे कि विटामिन डी निकलता है। विटामिन डी व्यक्ति के अंदर सात्विकता प्रदान करता है। तो उस ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति सो करके स्नान आदि करने के पश्चात में पूर्वमुख होकर के बैठ करके गायत्री की साधना करता है उसके लिए 100% गायत्री मंत्र फलित होता है। दूसरा है निश्चित समय और निर्धारित संख्या। एक निश्चित समय हो गया कि आप ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठे, एक निश्चित समय पर आपने साधना प्रारंभ की। इसके बाद होता है निश्चित संख्या। आपकी एक निश्चित संख्या होनी चाहिए कि आप 24 मंत्र का जाप कर रहे हैं, 108 का कर रहे हैं या 324 का कर रहे हैं। तो एक निश्चित संख्या आपकी निर्धारित होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने 24 बार जप लिया, कल आपने 108 कर लिया, परसों आपने उसको और बढ़ा दिया, फिर आप धीरे धीरे बढ़ाते गए। नहीं, कुछ समय के पश्चात आप संकल्पित होकर के फिर आप बढ़ाएं, लेकिन एक निश्चित संख्या आपकी निर्धारित होनी चाहिए। पूर्वमुख होकर के आपको बैठना चाहिए। ये तो हो गए आपके नियम। इसके बाद में सबसे मुख्य जो है वो है उपासना। उपासना का अर्थ होता है पास में बैठना। लेकिन क्या होता है कि हम पास में तो बैठ ही नहीं पाते हैं। जब हम साधना करते, उपासना करते तो हमारा मन इधर उधर भटकते रहता है। कहीं दिमाग हमारा व्यापार में चल रहा है, कहीं हमारा दुकान में लगा हुआ है, कहीं हमारा दिमाग ऑफिस में लगा हुआ है, कहीं हमारा दिमाग मित्रों को उसमें लगा हुआ है, कहीं हमारा दिमाग लगा हुआ है कि आज फलानी जगह जाना है, आज मीटिंग में जाना है, या आज जो है हमें पिक्चर देखने के लिए जाना है। तो आप जब उपासना करते तो ईश्वर के पास तो आप बैठे नहीं। आप यदि किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं या कोई रमणीक स्थान पर जाते हैं घूमने के लिए, और जब आप लौट करके आते और कोई मित्र यदि आपसे कुछ पूछता है और आप यदि नहीं बता पाते तो उसका कारण क्या है कि आपका दिमाग वहां पर नहीं था। आप वहां घूम तो रहे थे लेकिन आपका दिमाग कहीं और लगा हुआ था। कभी आप नोटिस करना, जब आप कार्यालय जाते हैं तब आपको आसपास की कोई भी चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं, आपका ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि आपका मुख्य उद्देश्य है आप ऑफिस जाना। लेकिन उसी रास्ते पर जब आप घूमने निकलते हैं तब आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा माल खड़ा हो गया, यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, यहाँ पर एक होटल खुल गई। लेकिन जब आप उसी रास्ते से कार्यालय जाते तो आपको वो चीज दिखाई नहीं देती थी। इसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं तो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। हमारा सिर्फ ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम माँ गायत्री के पास में बैठे हैं और उनके होने का आप एहसास करें तो वैसे गुण आपके पास में आएंगे। लेकिन आप साधना तो करते, आपका दिमाग दूसरी जगह लगा रहता है। एक विद्यार्थी कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहा है लेकिन उसका दिमाग अन्यत्र लगा हुआ है, और वो शिक्षक यदि उससे पूछे कि भाई मैं अभी आपको जो पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था, तो वो नहीं बता पाएगा। कितने लोग कथाएं सुनने के लिए जाते हैं, कथावाचकों की जो है उसमें लाखों की भीड़ रहती, लेकिन उनसे यदि कोई चीज पूछी जाए कि महाराज जी आपको क्या बता रहे थे, तो वो उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो सिर्फ कौतूहल बस जा रहे थे। भीड़ जा रही है तो हम भी जा रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। कुछ चमत्कार हमको देखने को मिल जाए, कुछ हमारे जीवन में भी कुछ चमत्कार हो जाएगा, लेकिन उनका दिमाग वहां पर नहीं है। एक नगर में एक स्कूल था
लगभग 1000 छात्र वहां पर पढ़ते थे। वहां पर रामलीला हो रही थी और वो शिक्षक सभी 1000 विद्यार्थियों को प्रतिदिन रामलीला दिखाने के लिए ले जाता था। एक दिन वहां के इंस्पेक्शन के लिए एक दिन वहां पर स्कूल इंस्पेक्टर आया स्कूल का निरीक्षण करने के लिए। उसने अध्यापक से पूछा कि भाई मैं जो आपकी सबसे अच्छी क्लास हो, जहां सब अच्छे विद्यार्थी हों, होशियार हों, वहां पर ले चलें। वही कक्षा में ले गए तो बोले इनसे किस विषय पर बात की जाए। बोले साहब अभी हमारे यहाँ पे रामलीला चल रही है और मैं पूरे 1000 विद्यार्थियों को प्रतिदिन रामलीला दिखाने के लिए ले जाता हूँ, तो आप रामलीला से संबंधित कुछ चीज पूछेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे उसका उत्तर देंगे। उसको भी बात जमी कि चलो बच्चे अच्छा है, धार्मिक प्रवृत्ति के बन रहे हैं, धर्म की ओर इनका ध्यान जा रहा है। तो उसने प्रश्न किया कि बच्चों आप रामलीला देखने जाते? बोले हाँ सर जाते। सभी लोग जाते? बोले हाँ सब लोग जाते। अच्छा तो ये बताओ, बोले शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? सब बच्चे खामोश, स्कूल में एकदम शांति। पीछे एक शरारती बच्चा बैठा हुआ था जो कभी पास होता नहीं था, उसने ऊपर हाथ किया। शिक्षक को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, बच्चों को भी आश्चर्य हुआ कि इस गधे को कैसे मालूम कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है। वो इंस्पेक्टर उसके पास में गया, बोले हाँ बेटे घबराओ मत, बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? बोले देखो सर ऐसा है कि कोई मेरे ऊपर इल्जाम लगाए उसके पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शिव जी का धनुष मैंने नहीं तोड़ा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बोले जब तुमने नहीं तोड़ा तो किसने तोड़ा? वही तो मैं बता रहा हूं बोले आपको कि इस स्कूल में या मेरे घर में या मोहल्ले पड़ोस में कोई भी चीज टूट जाती है या कोई भी कांड हो जाता है तो मेरा ही नाम लगता है, इसलिए मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शिव जी का धनुष मैंने नहीं तोड़ा। अब बाकी किसने तोड़ा आप इन बच्चों से पूछ, लेकिन मैंने नहीं तोड़ा, क्योंकि मेरा कोई भी व्यक्ति नाम ले उसके पहले मैं अपना स्पष्टीकरण दे देता। अब तो वो इंस्पेक्टर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, उसने शिक्षक की तरफ देखा तो शिक्षक बोला कि सर आप इस हरामखोर की बातों में बिल्कुल मत आइए, ये बहुत ही बदमाश लड़का है। आप इस स्कूल के जितने भी दरवाजे खिड़कियां देख रहे हैं ना, ये इसी ने तोड़ी हैं, इसी की करमात है। एक विद्यार्थी खड़ा हुआ बोले सर मेरे पैर में जो प्लास्टर बंधा हुआ इसी की करतूत है, इसी ने मेरे को ग्राउंड में पटक दिया था तो मेरा पैर टूट गया। आप पूरे मोहल्ले में पता कर लीजिए, इसके घर में पता कर लीजिए, हर जगह तोड़ फोड़ करते रहता है, निश्चित रूप से इसी ने शिव जी का धनुष तोड़ा है। अब तो वो इंस्पेक्टर बड़ा हतभ्रम हो गया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। तो उसने बोला कि प्रिंसिपल के पास चलो। प्रिंसिपल के पास गया वो, उसने बोला कि तुम्हारे विद्यार्थियों को ये नहीं मालूम कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है? बड़े आश्चर्य की बात है। उसने बोला सर बैठिए आप चाय पीजिए। बोले हो गया, बोले अब बच्चे हैं शरारती हैं, किसी ने शरारत कर दी होगी, कोई धनुष होगा तोड़ दिया होगा, उसमें इतना बोले बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत है, दूसरा आ जाएगा, हमारे चेयरमैन को बोलेंगे वो दूसरा ला देंगे। अब तो उसका दिमाग और ठनक गया, बोले प्रिंसिपल भी किस प्रकार की बात कर रहा है। तो उसने बोला इसका चेयरमैन कौन है? बोले हमारे नगर के जो है वो सरपंच जी हैं, उनको बुलाओ। उनको बुलाया, बोले भाई किसी को ये नहीं मालूम आपके यहाँ पर कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है? अरे सर, बोले आप बैठिए चाय पीजिए, और कुछ गलती हो गई है तो ऊपर से कुछ ले जाइए और अच्छा हमारा स्कूल का जो है वो आप रिमार्क्स दे के जाइए। अब धनुष है टूट गया होगा, किसी बच्चे ने तोड़ काट दिया होगा, बोले छोटी सी बात है हम उसको जुड़वा देंगे, आप काय के लिए चिंता कर रहे हैं? अब तो उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि जो स्कूल का संस्थापक है वो इस प्रकार की बातें कर रहा है। तो उसने पूछा अच्छा ये बताओ, बोले ये रामलीला जो आपके यहाँ पे चल रही है ये करवा कौन रहा है? बोले सर हमारे नगर के जो विधायक हैं वो करा रहे हैं। बोले उनको बुलाओ। विधायक जी को बुलाया। बोले विधायक जी इन आपके बच्चों को किसी को भी नहीं मालूम कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है? अरे बोले साहब इतनी सी बात है, कहाँ छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दे रहे हैं, मुझे गवर्नमेंट से बजट मिलता है उसमें बोले आप जैसा चाहो वैसा धनुष बनवा देते हैं, इतनी सी बात के लिए आप इतना बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हैं? अब तो वो आश्चर्यचकित हो गया कि बताइए जो व्यक्ति रामलीला का आयोजन करवा रहा है,
जो व्यक्ति स्कूल का संस्थापक है, जो वहां का प्रिंसिपल है, जो शिक्षक नित्य विद्यार्थियों को रामलीला दिखाने के लिए जा रहा है, किसी को भी नहीं मालूम। रामलीला देख रहे हैं लेकिन ये नहीं मालूम कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है। मित्रों, ये सब हमारी आपकी कहानियां हैं। हम पूजा पाठ तो करते हैं, मंत्र का जाप तो करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग स्थिर नहीं होता है। किसी का दिमाग कहीं रहता है, किसी का दिमाग कहीं रहता है। जैसे कि आप तीर्थ यात्रा करने निकल गए, लेकिन कोई आपसे पूछे तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि आपने क्या क्या देखा, क्योंकि आपका दिमाग तो जो है व्यापार में लगा हुआ था, आपका दिमाग तो ऑफिस में लगा हुआ था, आपका दिमाग तो घर की 50 चिंताओं में लगा हुआ था कि पता नहीं मेरे आने के बाद में घर में क्या हो रहा होगा। तो जब व्यक्ति का दिमाग इधर उधर रहता है तो फिर वो साधना उसको फलित नहीं हो पाती। तो जब भी आप साधना करते हैं तो आपको इस सूत्र याद रखना चाहिए कि आप जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं, जब आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो माँ गायत्री के पास बैठकर उनके वैसे गुण जो उसमें है वो आपके अंदर आने चाहिए। यदि वो गुण आपके अंदर नहीं आ रहे तो समझो कि आपकी साधना निष्फल है। तो मित्रों, ईश्वर के पास बैठने का तीसरा सूत्र है, पहला ब्रह्म मुहूर्त, निश्चित समय, निश्चित संख्या और उपासना। ये 2-3 चीजों को यदि आप ध्यान में रख करके साधना करेंगे तो निश्चित रूप से 100% आपको मंत्र की सफलता, मंत्र की सिद्धियां प्राप्त होगी। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा का हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।